सबसे पहले तो हम ये इम्प्रेस शीट जो है हमारे पास, इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, ये सीखना है हमें। जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड कराई गई होगी, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जो ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपको लॉगिन रखनी है अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में। और उसके बाद आपको जाना है अपने गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में आपको जाना है और गूगल ड्राइव में जाके शेयर्ड विद मी में जाना है आपको ऑप्शन पे। जब जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दिख जाएगी इम्प्रेस शीट इनपुट आउटपुट। अगर आप देखेंगे तो ये शीट ही आपके साथ शेयर्ड है, इसमें ही आपको एंट्रीज डालनी है। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी शीट खुल। तो एक्सपेंस शीट में, इम्प्रेस शीट में हम एंट्रीज कैसे करेंगे उसके बारे में अब ये ट्यूटोरियल है। स्टार्ट करते हैं हेडर से। हेडर में सबसे पहले नेम, जिसका ये इम्प्रेस शीट है, उसका मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट होगा, उसकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेट्रा जो भी है, और जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी, लेकिन वो जीमेल अकाउंट होगा। उसके बाद जो भी अपनी डिटेल्स के कॉलम्स होंगे, सबसे पहले तो जिस दिन की एंट्री हो रही है उस दिन की डेट, डिस्क्रिप्शन कि किस चीज के बारे में एक्सपेंस डिटेल है, उसके बाद क्लाइंट नेम। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कोई भी एक हो सकता है हमारा, लाइक यहाँ पे अर्बन कंपनी एक क्लाइंट है, और अर्बन कंपनी के अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, हैं वो सारे अर्बन कंपनी के ही। एक अर्बन कंपनी मुंबई में चल रहा है, एक पुणे में चल रहा है, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं हमारे। तो इसलिए क्लाइंट का नाम एक रहेगा और प्रोजेक्ट का वो जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा प्रोजेक्ट नेम। अब उसमें नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट हमने जितना लिया, जितना खर्च किया, एक्सपेंस किया, वो कैसे मैनेज होगा। इनपुट में जो हमने लिया कंपनी से, या एज पर लास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा बचा था, हमारे पास पॉजिटिव इन हैंड है, वो इनपुट में आ जाएगा। और जो हमने स्पेंड किया एक पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट, लेबर पेमेंट करी या फिर कोई परचेजिंग करी या ट्रेवल एक्सपेंस, फूडिंग एक्सेट्रा, वो आउटपुट में चला जाएगा। देन कैटेगरी, इस एक्सपेंस की कैटेगरी क्या है, कन्वेंस है, फूडिंग है, थर्ड पार्टी वेंडर पेमेंट है, व्हाट्सएवर, या मटेरियल परचेज है, ऑन साइट मटेरियल परचेज है, लेबर वेलफेयर है, मल्टीपल कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद इनवॉइस, बिल, स्लिप, वाउचर नंबर। फॉर एग्जांपल हम किसी से जीएसटी बिल ले रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो भी स्लिप नंबर होगा या जीएसटी बिल होगा, उसका नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और साथ में जिस वेंडर से हम परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिंद प्लाई से हम प्लाई परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंद प्लाई नाम आ जाएगा वेंडर का, और लोकेशन के साथ वेंडर डिटेल, वेंडर नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसका जीएसटी नंबर जरूर लिखें साथ में। और अगर रेगुलर वेंडर है तो जीएसटी नंबर लिखना मैंडेटरी भी नहीं है, कि जिससे हम बार बार खरीद रहे हैं, तो वो तो वैसे भी नॉन में रहेगा। अब यहाँ पे आ रहा है रिमार्क्स। रिमार्क्स में जो भी हम एडिशनल डिटेल एड ऑन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अबीर को एडवांस इंटरेस्ट पे किया गया, इंडस टावर क्लाइंट था और इंडस टावर ही प्रोजेक्ट नेम था, 2000 रुपये पे किए गए एज एडवांस इंटरेस्ट। देन अब मैं चाहता हूँ कि ये पैसे इनका हिसाब मेरे से ना लिया जा करके, या मैं ना दूं, ये डायरेक्ट उसके ही अकाउंट में चढ़ जाए कि उसने लिए हैं डायरेक्ट कंपनी से, और उसका हिसाब वो कंपनी डायरेक्ट उससे ही ले ले, या कंपनी के कहने पर मैंने उस पर्सन को दिए थे एज एडवांस इंटरेस्ट,
तो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स मेंशन कर दिया कि इस चीज की डिटेल, इस अमाउंट की डिटेल आप आगे अबीर से ही लें। तो यानी कि मेरे एक्सपेंस में तो ये डिडक्ट होता हुआ दिख गया, लेकिन उसके में ये इनपुट में आ जाएगा, मेरे में आउटपुट जा रहा है। तो उस पर्सन के सेम डेट पे सेम डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे गेव टू अबीर हो गया, मैंने दिया, लेकिन वो सामने वाला पर्सन यानी कि अबीर अपनी इम्प्रेस शीट में शो करेगा कि आई टुक दिस 2000 रुपीज फ्रॉम दिस पर्सन, और इनपुट में वो डालेगा, आउटपुट में 0 0 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू उसकी। एक एंट्री में ध्यान देने की बात यह है कि एक एंट्री में किसी में भी या तो इनपुट ही होगा या फिर आउटपुट ही होगा, दोनों नहीं होंगे एक एंट्री में। उसके बाद जब एक्सपेंस शीट ये पूरी फिलअप हो जाएगी वीकली या फिर 2 वीकली या मंथली क्वार्टरली, तो उसके बाद यहाँ पे जिस भी पर्सन ने अप्रूव की है वो अमाउंट, उसके साइन आ जाएंगे यहाँ पे और चेक डेट। अब ये एक्सपेंस शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती रहेगी कि टोटल इनपुट कितना हुआ, टोटल आपने लिया अभी तक इतना, टोटल एक्सपेंस इतना किया, और प्लस माइनस में यानी कि जो आउटस्टैंडिंग आपके पास अभी आपके पास इन हैंड ये अमाउंट है, मीन्स आप कैरी कर रहे हैं ये अमाउंट कंपनी की तरफ से। अगर आपने ज्यादा स्पेंड कर दिया है अपनी जेब से और आपने लिया कम है, तो ये अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगी। इस फॉर्मूला को, इस सेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली है। अब एक्सपेंस शीट को फिलअप कैसे करना है वो देखिएगा जरा। हर एक स्पेसिफिक डेट के बाद ये डार्क ग्रे लाइन हमें इंसर्ट करवानी है ताकि सेपरेट रहे कि डेट वाइज है ये हमारी एंट्रीज। फॉर एग्जांपल लाइक 17 तारीख को हमने स्टार्ट की ये एक्सपेंस शीट बनानी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि आउटस्टैंडिंग टू मी एज पर लास्ट टाइम कैलकुलेशंस, मींस लास्ट टाइम मेरे पास इन हैंड ये 24,939 रुपए इन हैंड थे। अब इसके आगे मैं अब एक्सपेंस करना स्टार्ट करूंगा, अपनी डिटेल्स डालना स्टार्ट करूंगा। 26 को गिव टू अबीर एज एडवांस इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम। उसके बाद मैंने आउटपुट किया, मैंने दिया, और एज अ कैटेगरी गई एडवांस इंटरेस्ट और रिमार्क्स में डाल दिया। अब मैंने किसी से कोई मेटेरियल तो परचेज नहीं किया, तो ना तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ सकता है, ना ही वेंडर डिटेल आ सकती है। वाउचर नंबर में कैश में हम पेटी कैश में जो भी पे करते हैं लाइक लेबर को या फिर क्लीनिंग हाउसकीपिंग वालों को पर डे डेली बेसिस के टाइप से, तो वाउचर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो कि ऑन साइट आप साइन करवा लेंगे जब आप कैश किसी को भी इंटरेस्ट या पेमेंट करेंगे। ऐसे ही फिर अगला देखें तो एंट्री 19 तारीख 9वां महीना 2023 को ये कन्वेंस कैटेगरी में आ रहा है, ऑटो फ्रॉम होटल टू साइट मुंबई। डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए यहाँ पे, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कन्वेंस या ऑटो, कहाँ से कहाँ तक डिटेल आनी चाहिए इसमें और कैसे। मीडियम जरूर लिखा होना चाहिए कि किस माध्यम से आपके ऑटो, बस, कैब, ट्रेन जैसे भी। और उसके बाद क्लाइंट नेम ये है हमारा, प्रोजेक्ट नेम आ गया। इनपुट नहीं है क्योंकि मैंने बताया एक जगह पे एक ही एंट्री होगी, या तो इनपुट की आउटपुट की। 100 रुपीज किराया लगा कन्वेंस में। अब यहाँ पे अगर हमने ऑनलाइन टिकट की गई है एरोप्लेन की या ट्रेन की, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आ जाएगा और वेंडर डिटेल में IRCTC या फिर इंडिगो या जो भी वो आ जाएगा इसमें। रिमार्क्स में एडिशनली जो भी हम बताना चाहते हैं, जो डिटेल हमारी यहाँ पे मिस हो गई या ज्यादा होने की वजह से यहाँ नहीं लिख पाए, लेकिन ईच एंट्री शुड बी क्लियर्ड बाय इटसेल्फ। उसके बाद फिर दोबारा 19 तारीख को ही 9वें महीने में मैंने अमाउंट लिए, पैसे लिए, टुक एडवांस फ्रॉम ऑफिस वाया सुरेंद्र जी अकाउंट ट्रांसफर। अच्छा ये मेंशन जरूर करना हमें हर बार जब ले रहे हैं या दे रहे हैं कि हमने अकाउंट ट्रांसफर किया,
गूगल पे किया, पेटीएम किया या कैश लिया, कैसे लिया, कैसे दिया, ताकि ट्रैकिंग अच्छे से उसकी उसकी सेम प्रोजेक्ट, अमाउंट लिया गया 30,000 रुपीज, एडवांस इंटरेस्ट मैंने लिया। अब उसके बाद फिर से कन्वेंस आ गया, ऑटो फ्रॉम साइट टू होटल मुंबई, सेम। नाउ इफ यू मूव अहेड, डेट वाइज रहेगा सारा कुछ। जैसे ही डेट नेक्स्ट होगी, बीच में एक ब्लैंकर ग्रे लाइन हम डाल देंगे। कैसे डालेंगे वो मैं अभी बता दूंगा आपको 2 मिनट बाद। ऐसे ही फिर 19 तारीख को पेड टू नेहा प्रवीण, जो भी वेंडर को हमने पे किया, थर्ड पार्टी वेंडर को, ये गूगल पे पे नाम आया था नेहा प्रवीण, ताकि बाद में मैं एंट्री चेक करूं अपने तो नेहा प्रवीण के नाम से चेक हो जाए। किस काम के लिए? एसी वेंडर फॉर यूसी अर्बन कंपनी, एसी वर्क एट डिफरेंट लोकेशंस वाया नवीन जी, उनके कहने पे पे किया गया कोलकाता साइट के लिए, अर्बन कंपनी मुंबई के अगेंस्ट, या उस साइट के लिए हुए के अगेंस्ट लिए हुए पैसों में से हमने ये पेमेंट करी। कितनी पेमेंट करी? 27,000 थर्ड पार्टी वेंडर पेमेंट। अब अगर उसने कोई वाउचर स्लिप, इनवॉइस नंबर दिया है, इनवॉइस दिया तो यहाँ पे आ जाएगी डिटेल, और वेंडर डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी उसकी कंपनी का नाम जीएसटी के साथ होगा। देन फिर से गिव टू विनीत एज एडवांस इंटरेस्ट, सेम आउटपुट में चला गया, नीड टू कलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम विनीत। तो कंपनी अकाउंटेंट डायरेक्ट ये अमाउंट आपके में से डिडक्शन दिखा के उसके में इनपुट में ऐड ऑन कर देगा, या फिर वो पर्सन भी सेम टाइम पे सेम डेट में सेम एंट्री आपके में अगर आउटपुट जा रही है तो उसके में इनपुट में आनी चाहिए, ऐसा मैच जब भी होगा। देन लेबर वेलफेयर, अर्बन कंपनी यूसी मुंबई 350 रुपीज लेबर को चाय पाने के लिए दिए गए। सो लाइक दिस। अब हमें करना क्या है? अब एंट्री हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, ये एज पर डेट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लाइन, जितनी लाइन हमें ऐड करनी है और वो ऐड करनी है, टिप के साथ डाउन एरो दबा के मैंने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट 2 रो अबव कर दूंगा, ये हो गई। अब यहाँ पे मुझे अगली डेट ऐड करनी है, तो इसलिए क्या करूँगा, ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करूँगा कंट्रोल वी। ये ग्रे लाइन आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है अगली, सपोज लंच की एंट्री करनी है हमें अगली। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी। अब चेंज कर दूंगा, आज सपोज 32 तारीख है, 32 मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये साइट है हमारी अर्बन कंपनी की, लेकिन लंच हमारा हुआ 200 रुपये का। देन फूडिंग में आ गया, इनवॉइस पिन नंबर कुछ नहीं है, ये फूडिंग उतनी ही है जितनी तो होगी, ऐसे ही कुछ भी नहीं डालना है। सेम टू सेम कन्वेंस में हम जा सकते हैं, और फिर हम मेटेरियल ऑन साइट परचेज की डाल देते हैं। जैसे सपोज इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाला हमने, ये सेम डेट में लिया, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे सपोज हमने 5 प्लाई खरीदी हमने, 5 NOS, और 12 की प्लाई खरीदी, प्लाई 1800 रुपए की एक प्लाई मिली हमें, और ये हमारी साइट रही सपोज
क्लाइंट है इंडस और साइबर सिटी यहाँ पे हमें एंट्री डालनी है, कितनी आ जाएगी। अब देखिए 5 प्लाई खरीदे 12 की 1800 के हिसाब से, तो अपना आ रहा है 9000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 9000 रुपीज और यहाँ पे आ गया ऑन साइट मटेरियल परचेज। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, अब इनवॉइस नंबर है हमारा 27, यहाँ पे सपोज मैं डाल दिया और परचेज किया हमने इनफ्लाई से। कहाँ का है, पटना का। और रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे, कार्ट इज नॉट इंक्लूडेड। अगर हम साइट पे आने के बाद कार्ट इज पे कर रहे हैं तो कार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इनवॉइस, तो ये साइट पे आने के बाद पे कर दी जाएगी। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे कार्टेज के लिए 25 तारीख की कार्टेज लाइव, सेम प्रोजेक्ट सेम सब कुछ, हमने 350 रुपये पे किया फुल कार्टेज के लिए। और यहाँ पे कार्टेज आ जाएगी प्लग की। इनवॉइस नंबर कुछ नहीं रहेगा, वेंडर कुछ नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे वाउचर नंबर आ जाएगा, उससे वाउचर साइन करवा लेंगे हम, वाउचर नंबर 5 आ जाएगा। और जो भी रिक्शा वाला या फिर ऑटो वाला होगा उसका नाम सपोज रवि है और साथ में उसका लिख देंगे फोन नंबर, जो भी आया होगा सही चेक। कार्टेज ये यहाँ से हट जाएगा। अब सपोज और भी लाइनें हमें ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं ऐड करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट वन रो अबव, देन और ऐड करनी है इंसर्ट वन रो अबव, मल्टीपल ऐड करनी है, यानी कि जितनी रो हम सेलेक्ट करेंगे उतनी ही ऐड कर सकते हैं एक बार में। सेलेक्ट 3 करें तो 3 करके 3 का ही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अब सपोज कोई रो ज़्यादा ऐड कर दी हमने, तो उस केस में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो, या फिर हमने पहले ही कोई एंट्री गलत ऐड कर दी, जैसे ब्रेकफास्ट वाली ये गलत होगी 2 बार ऐड होगी, तो इसको डिलीट करना हमें, तो सेलेक्ट करेंगे उस रो को, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो, ये हट जाएगा। अब सपोज यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो रही है आप देखिएगा, नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती चली जाएगी अपनी। मैंने यहाँ पे 350 ज़्यादा डाल दिया था, सपोज मैंने बेस 270 की, अगर मैं 270 करूँगा तो सारी कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। अभी मैं एंट्री करूँ जैसे ही सारी कैलकुलेशन चेंज होगी। अभी जो एक्सपेंस हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग 56,149 रुपये इन हैंड है हमारे पास पॉजिटिवली कंपनी के, जो जिसका हमें हिसाब देना है या जो पैसे हमें एट एनी टाइम कंपनी रिटर्न मांग सकती है, तो ये रियल टाइम में हमें दिखाता जाएगा। एंट्रीज में डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, किसी चीज की मतलब कमी नहीं रहनी चाहिए कि डिटेल से ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन सामने वाला जब आपका एक्सपेंस शीट चेक करे तो उसको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाए, और ये रियल टाइम में ही अपडेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी लेबर को एट इंस्टेंट पेमेंट करनी है आपके सामने, तो उसको पे बाद में करो, आप कैश बाद में पे करो, पहले एंट्री चढ़ा लो, यहाँ पे एंट्री चढ़ा के फिर पे करो,
अच्छा, इसमें आपको ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सेव करने की जरूरत नहीं है, एंट्री डालो और हटा दो अपनी स्क्रीन में से। अभी मैं जैसे इसको यहाँ से काट देता हूँ इसको, अभी एंट्री 56,149 मैं यहाँ से काट देता हूँ और इधर जाकर दोबारा से खोलता हूँ इसको शीट को, तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड ही मिलेगी, रियल टाइम में अपडेट हो जाती है ये।